नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल साहनी फिर से आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। जो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। अब बढ़ता हूँ कहानी के तरफ। एक राज्य में एक राजा था और उसकी एक लड़की थी। जो राजा का नाम पड़ा था चंद्रजीत और उसकी लड़की का नाम था चनवा। तो अब उस समय की बात है जो कि जिस समय लोरिक और अघोरी सब रहा करते थे, उसी समय की ये बात है। तो मैं बढ़ता हूँ इस अब कहानी की तरह और बताता हूँ पूरी कहानी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब वो चंद्रजीत राजा की लड़की जो चनवा थी, वो एक मर्द का नाम सुनी थी बहुत ज़बरदस्त, जिसका नाम श्रीधर बताया गया है कहानी में। और जो चनवा वहाँ से चली थी घूमने के लिए कि चले वो देखेंगे कैसा मर्द है, तो उसके बाद से हम उसके बारे में सोचेंगे। वैसे तो पूरा मन बनाकर चली थी कि वो मैं उसके साथ में मतलब शादी कर लूँगी, लेकिन पहले सोची कि देख लिया जाए, उसके बाद में ही कुछ बात और सोचेंगे। जब वहाँ से वो चली अपने राज्य से, तो आते आते एक आध दो दिन बीता और इससे थोड़ी सी बात मैं आगे की बताना चाहूँगी। जो कि श्रीधर था उसका नाम, उसके बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए। ये जो श्रीधर नाम का था, कोई बलशाली और कोई शक्तिशाली पुरुष नहीं था, लेकिन हाँ उसका जो लिंग बोला जाता है हथियार, लमसम बहुत बड़ा था। पहले के लोग बता चुके हैं कि उससे ही गोदा खोद के खाता था वो, जो कि एक बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे वो सोया रहता था और वहीं पे सोकर उसी से खोद कर गोदा खाता था। और उसी तरह से जब भी वो नदी में आता था, तो नदी में नहाते समय जो कोई लड़की या औरत दिख जाती थी उसे उस पार में भी, तो अपने वो जो कि हथियार थे उसी पार से कुछ अंदर तक हेल कर उसे खोद देता था और सब वो डरा कर भाग जाती थी ऊपर। तो जब वहाँ से निकलता था तो पूरे शरीर में अपने पहले उसको लपेटता था रस्से के जैसे, जैसे बरहा और रस्सा लोग लपेटते हैं, वैसे ही पहले शरीर में लपेट के उसके बाद से वहाँ से जाता था। और जाके उसका पौड़ने का काम था, जो कि वहीं सोता था। पहले थोड़ा भूखमरी का ज़माना था, उस समय गेहूँ चावल की बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं थी। उस समय की बात है, बहुत पुरानी। तो अब भूखमरी का ज़माना था, तो अभी गोदा खा खा कर अपना ज़िंदगी बिताता था, क्योंकि वो थोड़ा चलने में भी असमर्थ था। हथियार बड़ा होने की वजह से कहीं भी जा भी नहीं रहा था, ना जाता था। इसके लिए से वो उसी पेड़ के नीचे सोया रहता था रातों दिन। तो अब आगे की कहानी बढ़ता हूँ रानी की तरफ, जो कि चनवा रानी थी। और जो चनवा रानी थी वहाँ से अब आ रही थी, तो रास्ते में पूछी एक चरवाहे से, क्योंकि पहले ज़्यादातर रास्ता और घाट शहर सिटी नहीं होती थी और गांव गिराव भी बहुत कम होता था। अब इसके लिए से सिवान में या जंगल में मिलने वाले होते थे, तो या तो जानवर होते थे या तो फिर चरवाहा होता था गाय और भैंस का। पहले के लोग एक दो बकरियां भैंस नहीं रखते थे। पहले के लोग 100 150 50 से तो नीचे नहीं रखते थे। कोई भाई जो छोटा मोटा आदमी है एक 2 से 3 से 4 5 रखता था। तो सभी लोग जंगल में ही बकरियां और अपने भैंस और अपनी गाय लेकर चराते थे। वैसे ही एक चरवाहा था। वह चरवाहा बताया कि अरे उससे रानी आकर पूछी कि आप एक नाम हमें बता सकते हैं। तो जो सिद्धरा था उसका नाम तो ऐसे ही प्रचलन था। अब इधर के दूर दूर तक गांव में लोग उसके नाम से जानते थे
हाँ, सिधरा नाम का ऐसा व्यक्ति है जो कि गोदा खोद कर खाता है बर के नीचे। तो अब वो पूछी कि आप सिधरा नाम के आदमी को जानते हैं? तो बोला कि हाँ, मैं तो उसको जानता हूँ। तो पूछी कि कहाँ मिलेगा? तो बता दिया कि नदी उस पार में है और वहाँ पर जाकर आप देखेंगी तो एक बर है और उसी के नीचे सोकर वहीं पे पड़ा रहता है और आप जाकर देख लीजिएगा। और इससे अधिक वो नहीं बताया क्योंकि अब उसको बताने में शर्म आ रही थी। अब इसीलिए वो बताया नहीं, क्योंकि वो लड़की थी और गहना वो इतना पहनी थी तो देखने में ईरानी दिखती थी वो। अब इसके सामने बोलने के लिए अब इतना क्षमता नहीं था। पहले के लोग बहुत डरते थे बड़े लोगों से, क्योंकि पहले लोग बहुत गुलामी भी करते थे और सबके दबाव में ही रहते थे। जो छोटे होते थे, गरीब परिवार से होते थे, उसको कोई अपने आगे लगाता जनाता भी नहीं था और बड़े लोग हर समय उन लोग को सताते भी थे। इसी के लिए वो डर कर सोचा कि ये राजा वजा की लड़की होगी तो मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूँ तो मुझे फांसी की सज़ा दिलवा देगी। इसके डर से वो आगे नहीं बताया और उसको बता दिया कि आप इस रास्ते से जा सकती हैं। और वहाँ से जब आया आगे तो बताया। अब आते आते अब नदी पड़ी, वहीं पे मल्लाह था, वहाँ पे जो कि बोली कि है मल्लाह हमें उस पार उतार दो। तो देखकर मल्लाह ने भयभीत हो गया कि ये लड़की इतना खूबसूरत और इतना जो कि गहना वहना पहन कर चल रही है, जैसे मानो कि जब रास्ते से चल रही हो तो आधा किलोमीटर या मान लीजिए कि 100-200 मीटर 300 मीटर की दूरी में उसका छम छम चलना पूरे देह में, जो कि गहना पहनी थी, पायल और जैसे मान लो कंगन हुआ, चूड़ी हुआ, जैसे ही सब कुछ पहन कर चलती थी वो। अब छम छम तो करेगा ही, बाजेगा सब बजने वाला, जो कि वस्त्र पहनी थी कुछ और गहना पहनी थी। तो ऐसे ही अब वो वहाँ से उतर कर जाने लगी। अब आगे गई तो जब नाव से उतरने लगी तो मल्लाह बोला भाई खेवा चाहिए। तो लड़की ने एक जो कि अंगूठी निकाली अपने अंगुली से और दे दी। तो मल्लाह बोला कि भाई इतना कीमती जो कि अंगूठी है मैं आपका ये नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इतना का हमारा खेवाई नहीं हुआ है। तो रानी बोली अरे चलिए ठीक है, श्री रामचंद्र जी भी आपको जो कि दे चुके थे अंगूठी सीता माँ का, तो मैं तो एक आपके जैसे ही हूँ। वो अपनी पहचान वो छुपाने लगी। तो वहाँ से जब अंगूठी दी तो बोले कि ठीक है, फिर आप नहीं मानेंगी तो ठीक है। अब वो नाव पर ले लिया और उतर कर जाने लगी रानी। जब वहाँ से आगे बढ़ी देखी तो वहाँ पे सिधरा सोया था। मैं किसी से पूछी कि ये बताइए कि सिधरा वह कहाँ पर है, वही आसपास में। तो किसी ने बताया कि वो क्या वहाँ पे सोया हुआ है। तो देखा कि इतनी खूबसूरत लड़की है और इतना पहन सज कर आई है और गहना गिट्ठों से भरी हुई है, सिधरा को क्यों पूछ रही है। तो सोचा कि थोड़ा मैं भी देख लूँ इसका नज़ारा क्या है मकसद। अब देखी जब सिधरा को तो सिधरा हथियार अपना लगाकर गोदा खोद रहा था। अब वो देखी तो उसके डर के मारे उसको जो कि खून ही झुरा गया शरीर का, मानो पाँव तले ज़मीन हट गई थी। जब यहाँ से अब देखी तो उसे भागने लगी, क्योंकि ये सोच ली कि कहीं उसे पता न चल जाए कि मैं इतना दूर से उसके ही लिए आई हूँ, तो शायद रोकने लगेगा तो बहुत घोर हमारा बेइज्जती और अपमान होगा। इसके लिए से वहाँ से वो भागने लगी। तो ऐसे नदी के किनारे पकड़कर पूर्व की तरफ भागने लगी वो। तो ऐसे जाते जाते एक जो कि डुमरिया गांव पड़ता है इस समय में फिलहाल में है, और वहीं के साइड में थोड़ा जाने पर नींबू नगर का जो एक बलुआ रेता पड़ता है, जिसे दियर बोलते हैं पूर्व के लोग, वैसे ही बहुत दूर तक का वो बोहा था एक। उसी में एक देवसिया नाम का दोसाध था, वो जो कि सुअर चराता था।
और अपने देवी को पूजा भी करता। और वहाँ पे 1 कुंटल का सुअरा हो या तो 50 किलो का हो या 60 किलो का हो, उसे वहीं पे काट कर भूज कर खा जाता था अपने देवी को चढ़ा कर अकेले ही। और देवसिया दुसाध था, वो कोई ऐसा ऐरा गैरा दुसाध नहीं था, वो बहुत ज़बरदस्त और शक्तिशाली भी था। उसका इधर धरती पे बहुत लोग ऐसे नहीं थे जो कि उसका जो ऊढ़ा कूद होता है उसका ऊढ़ी मार सके, ऐसा ऊढ़ा वो कूदता था। और उसकी तलवार जो थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि जिस देवी को पूजता था वो देवी बहुत ज़बरदस्त थी। और पहले के लोग जो पूजा करते थे उस समय जो कि देवी देवता छछात उन लोगों को साथ देती थी। तब जो देवसिया दुसाध वहीं पे सोया था कहीं बोहे में ही किसी पेड़ रुख के नीचे, क्योंकि जंगल पहले ज़्यादा होता था। वैसे ही दौड़ते हुए जा रही थी ये रानी। जब दौड़ते जा रही थी तो अब दौड़ने के बाद तो और पायल और जितना गहना पहनी थी छम 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 कर रहा था, और ज़्यादा आवाज़ शोर हो रहा था, जैसे मानो कि किधर से तूफान आ रहा हो, इतना छमछमाहट उसके शरीर से हो रही थी, आवाज़ हो रही थी। जब तक जो देवसिया दुसाध की सुअर थी 100 150 200 वो सभी भागने लगी वहाँ से, डर के मारे कि क्या मालूम क्या आ रहा है, उसके लिए से वहाँ से भागने लगी। भागते में अब जब देखा देवसिया कि अरे भाई किधर से तूफान आ रहा है और हमारी सुअरें सब भिजुक कर भाग रही है, क्या बात है। तब देवसिया वहाँ से उठा और देखा तो यहाँ से तो तूफान और बदली कहीं दिखाई नहीं दे रही है, फिर क्या है। इसलिए कि पेड़ पौधा था और पतलो भी था, झूठा झूठवान। अब इसके लिए से कुछ दिख नहीं रहा था तो उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा था, फिर भी खड़खड़ाहट सुना रही थी उसे, हर 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 खर 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 सब। जब देखा कि ये तो कोई बहुत खूबसूरत कन्या है, लड़की है, वाह मेरी तो किस्मत जग गई, बहुत खुश हुआ देवसिया। तो फिर वहाँ से वो उसके पास जाने लगा और रास्ता घेर लिया। बोला कि हे सुंदरी तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो वो बोली कि मैं कोई भी हूँ, उससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो देवसिया बोला कि वैसे मुझे कुछ मतलब नहीं है आपसे, लेकिन फिर भी हमारी जो सुअरें थी आपके खड़खड़ाने से, आपके तूफानी जैसे आने से हमारी सब डर कर यहाँ से भाग गई है। अब बताओ तुम कि हमारी सुअरें लौटा कर लाओगी आकि हमारे साथ एक बार संबंध बनाओगी, तभी यहाँ से हम तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, क्योंकि मैं भी आज तक शादीशुदा नहीं हूँ, मैं भी कुंवारा हूँ और मैं भी कोई ऐरू गैरू नहीं हूँ, मैं दुसाध हूँ नाम का, लेकिन मेरे पास भी बहुत शक्तियाँ हैं। मेरी यहाँ पे ऊढ़ी कूद में कोई भी यहाँ पे ऊढ़ा मारने वाला नहीं है, ना इधर कोई मेरा तलवार रोकने वाला है। आपकी मर्जी हो तो मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। अब राजा की लड़की छत्री थी, वो बोली कि ये तो दुसाध नाम का हमारा जो हाथ पकड़ लेगा तो मैं जो कि अपमान हो जाएगा, हमारा धर्म बिगड़ जाएगा। अब इसके लिए यहाँ से बोली लोरिक को, जो कि लोरिक वीर लोरिक बहुत ज़बरदस्त एक लड़वैया था। तो यहाँ से बोली तो बलिया बोहा में गाय चरा रहा था। जब बलिया बोहा में गाय चरा रहा था वो, तो चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं अगले कहानी यही कहानी फिर अगला पार्ट में लेकर आऊँगा, क्योंकि लंबी चौड़ी है और टाइम ज़्यादा हो गया है। नमस्कार, जय।